गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम अपनी यात्रा पे आगे निकलते हैं। ये यात्रा पता है कहाँ तक की है? ये कलक से लेके कलक टू यूपीएससी की है। यूपीएससी की यात्रा है ये। मतलब इसमें कलक से लेकर यूपीएससी तक के जितने भी इंग्लिश एग्जाम है उसमें सब में आएगा भाई। एसएससी है, सीएचएसएल है ना, और स्टेनो है, एनडीए है, सीडीएस है, ठीक, और ले लो, एयरफोर्स है, ठीक, नेवी है, ठीक, और क्लर्क टाइप जितने भी डिपार्टमेंट हैं इंडिया में सभी में जो क्लर्क की पोस्ट है उनके लिए है। टीचिंग में लगा लो। टीचिंग में क्या? टेट है, जो स्टेट लेवल के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टेट है, ठीक। और टेट में और क्या है? एक डीएसएस भी है, डीएसएस भी है, ठीक है, ये है। और क्या है? सेंटर की जितनी भी टीचिंग की जॉब है उसमें ये सारे एंटोनिम सिनोनिम इसी में से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे भाई। केवीएस है, ठीक है, एनवीएस है, ठीक। लेक्चरर पोस्ट है। लेक्चर पोस्ट में क्या क्या आती है? टीजीटी है, पीआरटी है, ठीक, पीजीटी है ना। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी है भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, है ना, लाइब्रेरियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, ये सारे की सारी। केवीएस में, डीएसएसएसबी में, ठीक है, और दिल्ली बोर्ड में जो अलग से जो एग्ज़ाम लेते हैं वो, और स्टेट लेवल के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं मैंने अभी बताए हैं उन सभी में आप पारंगत हो जाएंगे अगर आप डेली ये क्लास देखते हैं तो। चलो शुरुआत करते हैं। एपिटमी है, ये है एपिटमी। एपिटमी मीनिंग होता है साक्षात उदाहरण, साक्षात उदाहरण, एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल दिखता है भाई याद कैसे करेंगे? टमी, ये टमी है, एपिटमी, ठीक है, एपिटमी मतलब टमी है वो एप्पल खा खा के कम कर लिया, वो एपिटमी मतलब उदाहरण पेश हो गया भाई। अरे इसने तो एप्पल खा के, एपी खा के टमी कम कर लिया तो उदाहरण बन गया, ठीक। प्रिसाइज, इसके सिनोनिम देखते हैं। प्रिसाइज में नहीं होता है सूक्ष्म, सटीक, ठीक है, लघु, ये प्रिसाइज होता है। एग्जाम्पल उदाहरण होता है। मिनिएचर और समरी, समरी सारांश होता है, ठीक है। और मिनिएचर मीनिंग होता है अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो अति सूक्ष्म और प्रिसाइज ये क्यों यहाँ पर इसके सिनोनिम क्यों आए यहाँ पे? इसका मतलब इतना सूक्ष्म है कि वो एक उदाहरण पेश कर रहा है, अब इससे ज़्यादा सूक्ष्म हो नहीं सकता, ठीक है। मिनी से याद कर लेंगे, मिनी 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 छोटा होता है, ठीक। और प्रिसाइज, साइज है, साइज ऐसे निमोनिक बना लेंगे। प्रिसाइज, साइज है वो पहले से ही उसने कम कर लिया, इसका मतलब उदाहरण पेश कर दिया। तो प्रिसाइज, एग्जाम्पल, मिनिएचर एंड समरी, ये एपिटमी है। एपिटमी मीन्स एक साक्षात उदाहरण। और इसके एंटोनिम देखेंगे। इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, बढ़ावा मिलता है आपकी सैलरी में, इंक्रीमेंट में बढ़ावा देना, उसमें और जोड़ देना। एक्सपांसन होता है, एक्सपांड, ठीक है, वर्ब, और एक्सपांड से एक्सपेंशन बन गया, विस्तृत, ठीक है, एक्सपेंशन। और लेंथन तो लेंथ से बन गया, ठीक है, लेंथ के आगे ईएन लगा दिया, लेंथन बन गया, लेंथन बढ़ा हुआ। और एनलार्जमेंट, ठीक, लार्ज से एनलार्ज बना, बढ़ावा देना, बड़ा करना, एनलार्जमेंट, बढ़ा हुआ। तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम आप ऐसे याद करेंगे निमोनिक बना के। आगे इनॉर्मस है, इनॉर्मस मीन्स नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब अब नॉर्मल मीन्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, विशाल, ठीक, ह्यूज जिसको बोलते हैं। वेरी बिग, ठीक, आकार में बड़ा, आकार में बहुत बड़ा, ये इनॉर्मस होता है। तो इसका सिनोनिम देखो, कोलोसल, ठीक है भाई, कॉलोनी है, कॉलोनी में इस साल एक ऐसा आदमी आया है जो बहुत ही रिच है, बड़ा है, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा है, वो कोलोसल हो गया। भारी भरकम, ठीक है।
कोलोसल भारी भरकम होता है, कोलोसल भारी भरकम। मेमथ भी होता है बहुत ही भारी भरकम। मेमथ, मेमथ मिनी, मेमथ बोलने में ऐसा वर्ड लग रहा है कि मेमथ मिनी बहुत ही भारी भरकम है, वही उठाया नहीं जा रहा है। ठीक है, मैम, मैम को अलग कर लो और मोथ को अलग कर लो। मैम, इसका जो माउथ है ना उसको चुप कराओ, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मेमथ मिनी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मेमथ। मैम, इसका माउथ बंद करवाओ। तो उससे याद करें निमोनिक बना के, इमेंस, इमेंस। मैन है बहुत ज़्यादा, आदमी इम्पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, इमेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया, इमेंस। स्पेशियस तो आप याद कर लेंगे, स्पेस से बन गया, स्पेस से स्पेशियस बन गया, बहुत ज़्यादा, बहुत विस्तृत, फैला, आगे फैला हुआ। कोलोसल, मैमथ, इमेंस एंड स्पेशियस। कोलोसल, मैमथ, इमेंस, स्पेशियस, ये इनॉर्मस के हो गए। एंटोनिम देखो, इनसिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट आदमी कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, ट्रिवियल, ट्रिवियल मैटर होते हैं ना भाई, बहुत ही ट्रिवियल बात की, बहुत ही ट्रिवियल मैटर होते हैं, मतलब तुच्छ मामले। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव में नहीं होता है छोटा। ये माइन्यूट से याद कर लेंगे, इसमें आपको एक वर्ड छुपा हुआ मिलेगा, माइन्यूट, MINUTI है इसमें, लेकिन हम माइन्यूट ई अपनी तरफ से लगा लेंगे। माइन्यूट में नहीं होता है छोटा। ठीक, माइन्यूटली होता है ना, माइन्यूटली मतलब बहुत ही, माइन्यूटली में नहीं होता है, बहुत ही गहराई से याद करना। तो डिमिन्यूटिव छोटा, डिमिन्यूटिव। ट्रिवियल अभी बताया, तुच्छ होता है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल में होता है ना के बराबर, ना के बराबर होता है नेग्लिजिबल। नेगेटिव का लगा हुआ है, नेगेटिव का NEG तो आपको लगा हुआ मिलेगा ही, नेगेटिव। और जीबल, एलिजिबल, भाई एलिजिबल नहीं है, नेगेटिव मतलब वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल याद कर लेंगे। एनलाइटन देखो, एनलाइटन का मतलब होता है जानकारी देना। जानकारी देना होता है एनलाइटन। याद कैसे करेंगे भाई? लाइट जला दी, उसके दिमाग की लाइट जला दी, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई, तब उसके दिमाग की लाइट जली है। तो सिनोनिम देखेंगे, इलुसिडेट, एडुकेट, इल्यूमाइन और इनकलकेट। इल्यूसिडेट आपने सब्जेक्टिव पेपर दिए होंगे, उसमें इल्यूसिडेट आता है, इल्यूसिडेट द मैटर या इल्यूसिडेट द क्वेश्चन ऑफ। तो इसका मतलब होता है बखान करना, इल्यूसिडेट समझाना, है ना। एडुकेट शिक्षा देना। इल्यूमाइन मिनी, इल्यूमाइन नहीं होता है, इल्यूमन होता है, इल्यूमन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इल्यूमन। तो इल्यूमिनेट नहीं करते, इल्यूमिनेट करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशनी जगाना। तो एजुकेशन मतलब एजुकेट करके, जानकारी दे के इल्यूमन करना। इनकलकेट, इनकलकेट भाई, कल है ना, कल कैट का पेपर है, तो आप सब रट के जाना। इनकलकेट में नहीं होता है मन में बैठाना, मन में बैठा लेना, मन में बैठाना होता है रटना। ठीक है, रटना और रटवाना, ये इनकलकेट होता है। कल कैट का पेपर है, सारा रट के जाना। इनकलकेट, इल्यूमन, एडुकेट और इल्यूसिडेट। एंटोनिम देखो, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में नहीं होती अनभिज्ञता, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बन गया। डिस्टोर्शन, तोड़ मरोड़ना किसी चीज़ को, डिस्टोर्ट करना, टॉर्ट, तोड़ दिया, डिस्टोर्शन, तोड़ मरोड़ कर किसी चीज़ की आकृति बिगाड़ देना। डिल्यूड में धोखा देना होता है, धोखा देना। हम किसी को नॉलेज देख के एजुकेट कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? धोखा दे रहे हैं। ऑब्सक्योर में नहीं होता है, ऑब्सक्योर में नहीं होता है दिखाई ना पड़ना, दिखाई ना पड़ना मतलब धोखा देना। और एक ऑब्सक्योर का मतलब होता है कम जानकारी होना, कम जानकारी। ठीक, और एक ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला। अब सिक्योर नहीं है, अब सिक्योर नहीं, वो धुंधलापन हो। एंजॉइन, एंजॉइन का मतलब होता है आज्ञा देना, आपके लिए नया वर्ड होगा। एंजॉइन आज्ञा देना होता है। डायरेक्ट, हम किसी चीज़ को डायरेक्ट करते हैं, इसका मतलब डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, डायरेक्टर की देख रेख में सारा काम होता है, वो आज्ञा देता है हर चीज़ की, उसको डायरेक्ट, ये वर्ब है। काउंसल, काउंसल में नहीं होता है मनाना, मनाना, मनाना मतलब उसको किसी चीज़ को
किसी को बता के उसको उपदेश देना, ठीक है। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट में नहीं, उकसाना, उकसाना। और उकसाएंगे इसका मतलब वो हमारा हमारा बात मान रहा है, हमारी बात मान रहा है, एग्जॉर्ट कर रहे हैं उसको। कमांड में नहीं, आपको पता है आज्ञा देना होता है। तो डायरेक्ट और कमांड इसमें याद कर लेंगे। काउंसलर से याद कर ले। काउंसलर क्या होते हैं? काउंसलर क्या होते हैं भाई? चीज़ों के बारे में उपदेश देंगे आपको, नई नई बातें बताएंगे, आपको समझाएंगे, काउंसलर होते हैं। और एग्जॉर्ट यहाँ पे याद करने योग्य वर्ड, आपको बहुत अच्छा वर्ड है एग्जॉर्ट। एंटोनिम, प्रोहिबिट मना करना, फॉरबिड मना करना, रिवोल्ट, रिवोल्ट होता है, रिवोल्यूशन होता है ना, मतलब विद्रोह कर देना। और डिसवेड, डिसवेड में नहीं होता है गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। रिवोल्ट करेंगे तो हम गुस्साए तो हैं। और डिसवेड परसवेड का है, परसवेड का उल्टा डिसवेड है। तो इससे उसको कनेक्ट करके याद कर लेंगे। डिसवेड को वैसे याद करेंगे तो कैसे, एक और तरीका इसका ढूंढे डिसवेड का। डिशुम, डिशुम हो गए भाई, एक मिनट, डिशुम डिशुम हो गए, डिशुम, डिसवेड, डिशुम। और डिशुम कब होती है? जब रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, ठीक, उसे डिसवेड कर लेंगे, क्रुद्ध कर देना, गुस्सा देना। एंडोरेंस देखो भाई, एंडोरेंस का मतलब होता है धैर्य, सहनशीलता, ठीक है। ड्यूरेंस, ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग पावर होती है भाई सहन करने की, सहन करने की कला होती है ड्यूरिंग, ड्यूरेशन, ठीक है। एंड्यूरिंग पावर होती है ना, एंड्यूरिंग पावर, तो उसको एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग पावर तो एंड्योर यहाँ उठा लेंगे। एंडोरेंस यहाँ पे क्या है? नाउन है। एंजॉन यहाँ पे वर्ब थी, एनलाइटन यहाँ पे वर्ब थी, इनॉर्मस यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। एपिटमी यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये वर्ब, ये वर्ब, ये नाउन है। सबमिशन है, सबमिशन में रहते हैं, किसी के पद चिन्हों पे चलते हैं, इसका मतलब उसका कहाँ मानते हैं, उससे हम थोड़ा सा दब के रहते हैं। सबमिशन में रहना, सहनशील होना। फॉरबेरियंस, बियर, बेयर में सहन करना, और फॉरबेरियंस सहन शक्ति। टॉलरेंस, टॉलरेंट पावर, सहन शक्ति होती है, सहिष्णुता, सहन शक्ति, टॉलरेंट पावर होती है, टॉलरेंस हो गया। और एक पेशेंस होता है, पेशेंस, पेशेंस तो सबको पता है भाई, थोड़ा सा धैर्य रख, सब सही हो जाएगा। तो एंडोरेंस बहुत अच्छा वर्ड है, सहन शक्ति, सहनशीलता, सबमिशन, फॉरबेरेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस। एंटोनिम देखो इसको, ब्रेक डाउन, टूट जाना। एक तो कोई चीज़ चल रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू है, कंटिन्यू बीच में चलती 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 टूट गई और फिर चल गई, ठीक है, फिर टूट गई, तो सही नहीं चल रही है, तो वो ब्रेक डाउन हो रही है। और एक ब्रेक डाउन होता है अंदर से टूट जाना, रोने लग जाना। डिस्पेयर, डिस्पेयर में नहीं होता है उदासीनता, सैडनेस, ठीक है। इसको ऐसे याद करेंगे, पेयर है, पेयर में नहीं जोड़ा है, और डिस कर दिया, डिस कर दिया उसको, जोड़े को तोड़ दिया, अलग अलग कर देना। वोलेटाइल, वोलेटाइल और एजिटेटिंग, एजिटेटिंग में नहीं होता है भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब भी होता है कमज़ोर, कमज़ोर। टाइल है, वो नहीं लगाई, वो वाली टाइल नहीं लगाई, टाइल टूट गई, कमज़ोर थी। एजिटेटिंग में नहीं, कमज़ोर है अंदर से, मतलब सहन शक्ति नहीं है, तो एजिटेटिंग हो, जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला, एजिटेट हो गया। और वोलेटाइल का मतलब होता है भाई जल्दी से टूट जाना, जल्दी से बिखर जाना, वोलेटाइल होता है कमज़ोर, नाजुक। एंडोमेंट, अच्छा वर्ड है। एंडोमेंट का मतलब होता है सहायतार्थ, सहायतार्थ, दान देना, दान, ठीक है। एक एंडो वर्ड है, वर्ब है, वो दान देना होता है, दान अपनी मर्जी से किसी से किसी चैरिटी करना, एंडोमेंट होता है। और एक एंडोड होता है भाई किसी चीज़, कोई चीज़ प्रोवाइड करवाना, एंडो। तो ग्रांट है, हमारे गवर्नमेंट से ग्रांट आती है। बेनिफिट है, लाभ है। और गिफ्ट है। और बिक्वेस्ट है, ये आपका एक अच्छा वर्ड आया, ये बिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट से याद कर लेंगे। हम गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ ग्रांट दो ताकि हमारे गांव का और हमारी सिटी का थोड़ा डेवलपमेंट हो उसके, तो उसे बिक्वेस्ट याद कर लेंगे। ड्रॉबैक, पीछे हटना, ठीक। हर इंसान में ड्रॉबैक होते हैं, कमजोरियाँ होती हैं। डैमेज में नहीं पता है आपको, डैमेज कर देना, तोड़ देना, गिरा देना। लॉस, हानि होती है, ये यहाँ पे
बेनिफिट का उल्टा लॉस, बेनिफिट का उल्टा लॉस है। और डिसइनहेरिट, डिस इनहेरिट, इनहेरिट मतलब दिलाना, प्रोवाइड करना। डिसइनहेरिट वंचित करना, वंचित करना, ठीक है। डिसइनहेरिट का एक मतलब एक मीनिंग और है बेदखल कर देना, बेदखल कर देना, ठीक। और आज का लास्ट वर्ड है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है मेहनत करना, एंडेवर, ठीक। एंडेवर गाड़ी देखिए बहुत तेज चलती है, एंडेवर गाड़ी आपने देखी होगी बहुत चलती है, उसकी मार्केट बहुत चढ़ी, इसका मतलब उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी और उसको चलाते हैं तो हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, एंडेवर। सिनोनिम देखो, अंडरटेक, अंडरटेक मीनिंग किसी चीज़ से होकर गुजरना, और एक अंडरटेक का मतलब होता है कोई चीज़ की हम जिम्मेदारी लेना। और एस्पायर, एस्पायर आफ्टर होता है, एस्पायर एस्पिरेंट होता है ना, एस्पिरेंट, एस्पिरेंट, ठीक है। एस्पिरेंट क्या होते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले। और एस्पायर मीनिंग मेहनत करना। वेंचर, बिजनेस वेंचर होते हैं, बिजनेस वेंचर, वेंचर का मतलब होता है जोखिम उठाना, जोखिम उठाना मतलब वेंचर, ठीक है। भाई वैन, वैन है, वैन चलानी नहीं आती लेकिन चलाने चलेगी, चलानी पड़ेगी क्योंकि किसी बीमार आदमी को लेके जाना है वैन में, तो वेंचर वो जोखिम उठा के बीमार आदमी को डॉक्टर के पहुंचाना ही पड़ेगा, तो वो वेंचर होता है। तो वेंचर मतलब जोखिम उठाना, साहस करना। और स्ट्रगल सबको पता है मेहनत करना होता है। तो अंडरटेक किसी चीज़ का, किसी चीज़ के अंडरटेक में टेक में नहीं लेना, और अंडर मनी अपने नीचे, मतलब उस चीज़ की हमें जिम्मेदारी ली है, इसका मतलब हम उसकी मेहनत कर रहे हैं। एस्पायर एस्पिरेंट से याद कर लेंगे, वेंचर जोखिम उठाना, स्ट्रगल पता ही है आपको। एंटोनिम देखो, सीस, सीस मिनी रोक देना, ठीक है, पहले भी आ चुका है वर्ड सीस। क्विट मिनी छोड़ देना। शन मिनी बचना, शन दूर रहना, दूर रहना, शन मिनी, ठीक है। और आइडल मिनी वो होता है जो काम नहीं करता, निठल्ला, निठल्ला, ठीक। आज के लिए हम इतने वर्ड करेंगे, बहुत अच्छे वर्ड थे। थैंक यू वेरी मच, होप आपको अच्छा लगा होगा सब आज। थैंक यू।